अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बेटा हम जानते हैं कि तू उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या? जहाँ प्यार होता है वहाँ लेकिन की कोई जगह नहीं होती। विविधा, हम सब चाहते हैं कि आपकी और अथर्व की शादी हो जाए, इसलिए हमने आप दोनों की सगाई भी करवाई थी। शादी भी हो ही जाती। शादी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ। तू समझ नहीं रही है। सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम सब अथर्व से बहुत प्यार करते हैं बेटा, लेकिन अभी वो शादी जैसी जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं है। और तूने जिस अथर्व से प्यार किया था वो अथर्व किसी छोटे से बच्चे में खो गया है। जानती हूँ सब दिखाई देता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है विद्या, फर्क पड़ता है। आपको अपनी बहू बनाकर मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता, लेकिन जिस अथर्व की मूरत मन में लेकर आप मंडप में बैठेंगी तो ये अथर्व नहीं है। इसलिए इन हालात में मैं आपको अथर्व से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। इससे आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए कह रही हूँ, अपनी माँ की बात सुन भी लीजिए और मान भी लीजिए। ठीक है, आप लोग बस मेरे एक सवाल का जवाब देना, फिर हम तय करेंगे कि मुझे अथर्व से शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर मेरे और अथर्व की शादी हो जाती और उसके बाद किसी हादसे में अथर्व ऐसा हो जाता जैसे वो अब है, तो क्या तब भी आप मुझे उसे छोड़ने की सलाह देते? मैं जानती थी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। अगर आप तब मुझे ये राय नहीं देते तो आप क्यों दे रहे हैं? ये शादी, ये फेरे, ये रिवाज, ये सब एक फॉर्मेलिटी है। मैं और अथर्व पति पत्नी तब बन गए थे जब हमने एक दूसरे से प्यार किया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग ये शादी रोकने की कोशिश ना करें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। जैसे सब कुछ तय हुआ था सब कुछ ठीक वैसा ही होगा और शादी आज ही होगी। मैं आपसे बस इतना कहने आई थी। आपको कुछ सफाई मांग, आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूं। बस आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। यकीन है? सब लोगों को मेरा ये फैसला पागलपन लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मैं क्या करे। मेरी जिंदगी अथर्व से शुरू होती है और उसी पे खत्म। बस तो फिर मैं जाकर शादी की तैयारियां तेज करवाता हूँ। बहुत काम पड़ा है। आपके और मेरे रिश्ते में एक दूसरे को शुक्रिया कहने की
कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप आज मेरे साथ खड़े हैं जब सबको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ प्यार में। जिस प्यार में पागलपन नहीं होता वो प्यार नहीं होता। सोचा सिर्फ ख्याल जाता है, मोहब्बत महसूस होती है विवेक। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया अपना वादा पूरा करने का, आप दोनों की शादी करवाने का वादा। जैसा आपने कहा कि ये शादी जैसे तय हुई थी वैसे ही होगी, अपने समय पर होगी और आज ही होगी। रवीश ने भेजा है विविधा के लिए। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे समझाऊं विविधा को, क्या कहूं उससे, जबकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं कि क्या सही है क्या गलत। ऐसा नहीं है सुजाता कि मैं प्यार नहीं करती अथर्व से, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत परवाह भी करती हूँ उसके, लेकिन तुम समझ पा रही हो ना मेरा धर्म संकट। भाभी साहब, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। मैंने हमेशा चाहा है कि अथर्व विविधा का ख्याल रखे, उसे जिंदगी में किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचने दे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि विविधा अपनी बाकी की जिंदगी अथर्व का ख्याल रखने में गुजार दे। अथर्व ने हमेशा विविधा के साथ बराबरी का रिश्ता चाहा है और अब ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। अगर अथर्व ठीक होता तो वो अपनी विविधा के लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता। देखो मेरी कार देखो, वाओ किसका है? नहीं बेटा, हाथ नहीं लगाते। अथर्व नहीं, अथर्व खराब हो जाएगा। ये क्या कर दिया, गिरा दिया ना। हे भगवान, क्या कर रहा था? बदमाशी की भी हद होती है। हो गया सुजाता बहन, कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ इधर चुपचाप बैठ जाए, यहाँ लगाऊंगी नहीं तो एक और। बैठ यहाँ, मैं पोछा लेकर आती हूँ। तुझे सब रोकना होगा माँ। सब क्या कर रहे हैं आप? बहुत देर लग रही है। आप कभी लगवाई के पैसे देते हो तो कभी उतरवाई के, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस बार आप इसे ऐसा डेकोरेट कर दीजिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। अब शादी होगी तो इसी मंडप में होगी। जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। रवीश, क्या पागलपन है? देख, अब नए सिरे से कुछ समझाने मत बैठ जाना मुझे। मेरे घर में मेरी आंखों के सामने ये जो बकवास चल रही,
ये बकवास नहीं है। बकवास ही तो है। सोच क्या रहा है तू? बजाय विविधा को समझाने की वो ये पागलपन ना करे, तू मंडप लगवा रहा है, फूल सजवा रहा है, उसका साथ देने के लिए तैयार है। विविधा भी यही चाहती है। विविधा क्या चाहती है उसे खुद पता नहीं, दिमाग खराब हो गया है उसका। तू खुद सोच, तूने क्या वादा किया था विविधा से? तूने वादा किया था कि तू उन दोनों की शादी तब कराएगा जब अथर्व ठीक हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या रवीश? अथर्व ठीक हुआ है क्या? हाँ, इस शादी का क्या मतलब है रवीश? 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहा है तू। इस हालत में अथर्व कभी विविधा को कोई सुख नहीं दे पाएगा, खुश नहीं रह पाएगी वो। और तू, जिससे अच्छा साथी विविधा को मिल ही नहीं सकता, वो अलग से अपनी सारी जिंदगी दुख को अपना साथी बनाकर गुजार देगा। रवीश, ठंडे दिमाग से सोच, क्या फायदा है इन सब चीजों का? सुजाता जी, उमा जी, कोई भी ये नहीं चाहता। क्या कहा तूने? ये सब जो भी हो रहा है वो सब तुझे रोकना होगा। अथर्व, तू ठीक हो गया? तू ये सब अब कैसे? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाटक कर रहा था। नाटक कर रहा था? क्यों? पहले जाकर विविधा को बताना होगा। नहीं माँ, उसको कुछ नहीं बताना है। मैं नाटक कर रहा था। लेकिन क्यों? तुझे पता है हम सबको कितनी तकलीफ होती है। कोई आ जाएगा। तुझे बस ये शादी रुकवानी है, कुछ भी करके। क्या? शादी क्यों रोकती है? तुझे तो विविधा के साथ शादी करनी है। हाँ, मैं शादी करना चाहता था माँ, लेकिन रवीश विविधा से प्यार करता है और कहीं ना कहीं विविधा भी रवीश से प्यार करती है। हमें ये शादी रुकवानी होगी। तू पागल हो गया? तू गलत समझ रहा है, ऐसा नहीं आता। हाँ, मैं सही समझ रहा हूँ। उन दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। विविधा मुझसे शादी करके खुश नहीं रहेगी माँ, मैं जानता हूँ। उसके दिल में रवीश बसता है। तुझे कुछ भी करके शादी रुकवानी है। अथर्व, हमें बस ये शादी रुकवानी है माँ, कुछ भी करके। मेरी बात क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं कब से कह रहा हूं कि मेरा टॉय गुम कर दिया इसने। मेरा टॉय क्यों दे दिया तू? मेरे को बाहर ढूंढना पड़ेगा अपना टॉय। कब से मांग रहा हूं मैं टॉय इससे। आप रो रही हैं चाची? अब इन हालात में और कर भी क्या सकती हूँ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और यही होना चाहिए। हाँ, दिल के मामलों में अक्सर दिमाग को दखल देने की इजाजत नहीं होती, और ये सोचने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। विविधा पूरे दिल से, पूरी आत्मा से अथर्व को चाहती है, प्यार करती है। दिमाग की कोई भी दलील उनके दिल की आवाज को दबा नहीं सकती, और ये बात आप और मैं नहीं समझ सकते। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शिद्दत से महसूस किया हो। शायद यही वो मजबूत दो तरफा प्यार है जो हम दोनों को कभी नसीब नहीं हुआ। विविधा मुझे साफ बता चुकी हैं कि वो क्या चाहती हैं और किसे चाहती हैं। वो सिर्फ एक ही नाम है, अथर्व। हम उनके रास्ते में नहीं आ सकते माँ। क्या लग रहा है तुझे? ये सब करके तू विविधा का भला कर रहा है? नहीं रवीश, उन दोनों के रास्ते में पहले ही बहुत सारी रुकावटें मैं देख चुका हूँ। अब और कोई रुकावट नहीं देखना चाहता। अब अगर आपने शादी को रोकने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे आपको शादी से दूर रखना होगा।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।